पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जब व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिल रहे थे, बाहर जनरल मुनीर पर जूते चप्पल पड़ रहे थे। अब आप ये सोचेंगे कि मीटिंग में तो जनरल मुनीर भी था, फिर उसे चप्पल कैसे पड़ गई? लेकिन अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों ने यह कारनामा भी कर डाला। उधर व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप ने मुनीर और शहबाज दोनों को जमकर नचाया। वहीं शहबाज ने ट्रंप के सामने वो हरकत कर दी जिसने पूरे पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मिंदा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की मुलाकात में और क्या क्या सर्कस हुआ है, इस रिपोर्ट में समझिए। जूते पे जूता, जूते पे जूता, जूते पे जूता, बाजवा पर जूते, मुनीर पर जूते, जूते ही जूते। शहबाज शरीफ ट्रंप के सामने कबूल रहे थे कि असल बॉस तो ये है, आर्मी चीफ। लेकिन पाकिस्तानियों को तो पहले ही पता है, इसीलिए अमेरिका की सड़कों पर पाकिस्तान के बॉस के मुंह पर जूते जड़े जा रहे थे। इतना कमजोर ये आर्मी चीफ है, इसकी इतनी औकात है, फिर ये कह रहा हूं कि तेरा बाप का मुल्क नहीं है पाकिस्तान। शहबाज को मुनीर ले गया या मुनीर को शहबाज ले गए? ट्रंप ने बुलाया, दरवाजे के बाहर बिठाया। They may be in this room right now. I don't know because we're late. They may be in this room right now. I don't know because we're late. उन्होंने वेट किया है, 1 घंटा किया है, 2 घंटे किया है, ना भी किया, वेट किया है। मानो सारी तमन्ना पूरी हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुला लिया, तो फिर और कोई ख्वाहिश कहां बाकी रह गई? 48 घंटे के अंदर शहबाज शरीफ को खुदा ने 2-2 बार जन्नत दिखा दी। पाकिस्तान के दाता ट्रंप से उनकी पहली मुलाकात मंगलवार को न्यूयॉर्क में हुई और गुरुवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप के मेहमान ही बन गए। लेकिन इस मेहमान नवाजी के दौरान सच्चाई कबूलने में शहबाज ने जरा भी देर नहीं लगाई। कुर्सी पर बैठते ही ट्रंप को बता दिया कि स्वागत सत्कार के लिए तो शुक्रिया, लेकिन पाकिस्तान के असल बॉस तो सामने बैठे हैं। ट्रंप की मीटिंग में शहबाज के साथ मुनीर कैसे घुस गया? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति किसी और देश के आर्मी चीफ के साथ ऐसे मुलाकात कभी करता है? ये सारी बातें आगे करेंगे। पहले ये समझिए कि ट्रंप ने मुनीर और शहबाज दोनों को व्हाइट हाउस में एक साथ कैसे नचाया। Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know because we're late. They may be in this room right now. I don't know because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please behind you. शहबाज शरीफ का ट्रंप ने व्हाइट हाउस के दरवाजे पर पारंपरिक स्वागत भी नहीं किया। मुनीर और शहबाज कब व्हाइट हाउस पहुंच गए, ट्रंप को यह भी पता नहीं चला। दोनों कितनी देर से मुलाकात के इंतजार में बैठे थे, यह भी ट्रंप को मालूम नहीं था। ट्रंप खुद ही कह रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जनरल मुनीर कब और कैसे इस मुलाकात में घुस गया, ये पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता था, क्योंकि 2 दिन पहले जब शहबाज शरीफ यूएन महासभा की बैठक में थे, उस वक्त मुनीर इंग्लैंड में किसी गुप्त ठिकाने पर था और लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी उसके पोस्टर लेकर उसे ढूंढ रहे थे, गालियां दे रहे थे। असम्बली की अभी तक अपडेट आ रही है, इतना ये आर्मी चीफ है पूरे पाकिस्तान की फौज का, और जो इसने जंग लड़ी थी वो भी सभी को पता है। इतना कमजोर ये आर्मी चीफ है, इसकी इतनी औकात है कि ये अभी तक ये नहीं शो हो सका कि आर्मी चीफ लंदन की कौन सी नुक्कड़ में बैठा हुआ है। ये फील्ड मार्शल हो, मैं समझता कि ये अपनी फौज के दायरे से ज्यादती कर रहा है। क्या ये फौज का असूल है कि जो एक दफा आ गया वो 10 साल वही रहेगा, जो एक दफा आ गया 10 साल वो अपनी कौम को मारेगा? क्या यही असूल है मेरी फौज का कि जो कुर्बानियां देकर कल हमने मुल्क बनाया था, आज ये आर्मी चीफ उसी कौम को काट रहा है, उसी पे गोलियां चला रहा है। मैं फिर ये कह रहा हूं
क्योंकि तेरे बाप का मुल्क नहीं है पाकिस्तान, ये हमारा मुल्क है, हमारे बड़ों का मुल्क है, ये पाकिस्तान कौम का मुल्क है। बेगैरत लोग हैं आप, तो यहाँ आकर भी डर रहे हो। तेरी वजह से मेरी फौज में भी लड़ाई है, तेरी वजह से मेरी फौज भी आज बदनाम हो रही है, एक बंदे की वजह से मेरी सारी फौज बदनाम हो रही है। ये सिर्फ आसम मुनीर के वजह से आज हमने ये प्रोटेस्ट रखा है। लंदन वाले तो मुनीर को ढूंढते रह गए और अचानक से पता चला कि मुनीर वॉशिंगटन डीसी पहुंच गया। अमेरिका वाले पाकिस्तानियों को जब यह खबर मिली तो वो भी मुनीर और उसके सीनियर बाजवा की तस्वीरें और जूते लेकर सड़कों पर निकल पड़े। दरअसल पाकिस्तान से खबर यह आ रही है कि जनरल मुनीर ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ को अकेले मीटिंग नहीं करने देना चाहता था। उसे डर था कि उसकी गैर हाजिरी में शहबाज शरीफ ट्रंप के साथ कुछ अलग डील न कर लें जिससे उसे नुकसान हो जाए, इसीलिए वो लंदन से फौरन अमेरिका पहुंच गया। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि ट्रंप के साथ ये मीटिंग शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के बस की बात नहीं थी। असल में मुनीर जून में जब ट्रंप के बुलावे पर आया था, उस वक्त जो डील करके गया था उसी पर सरकारी मुहर लगवाने के लिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ को बुला लिया और यह काम भी जनरल मुनीर ने ही करवाया। जून के महीने में जनरल मुनीर जब ट्रंप के दरबार में गया था, तब अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों ने उसके स्वागत में ऐसे पोस्टर लगाए थे जिसमें उसे इस्लामाबाद का हत्यारा और फ्रॉड मार्शल जैसे खिताब दिए गए थे, साथ में गीदड़ की उपाधि भी। गीदड़ गीदड़, shame on you, Asam Munir! गीदड़ गीदड़ गीदड़, shame on you, Asam Munir! इस बार मुनीर और उसके सीनियर बाजवा का स्वागत जूतों से हुआ। हमारी लड़ाई सिर्फ तुमसे है, अदरवाइज फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, इमरान खान भी मेरा है। लड़ेंगे तेरे साथ, मारोगे मरेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आवाज कभी बंद नहीं करवा सकते। तेरी आवाज हम बंद कराएंगे। आज जिस तरह अंदर चूहों की तरह छुपा फिर रहे ना, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी तेरा ये हाल होगा। मेरी कौम जागेगी, बोलेगी, इंशाल्लाह निकलेगी, इनकलाब आएगा। सवाल यह है कि अपने ही मुल्क के लोगों की ऐसी नफरत के बावजूद मुनीर बार बार दौड़कर अमेरिका क्यों जा रहा है और शहबाज शरीफ के कंधे पर रखकर कौन सी बंदूक चलाने वाला है। ट्रंप को खुश करने के लिए मुनीर ने पिछली बार उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के नॉमिनेशन का झुंझुना पकड़ाया था। ट्रंप भी खुशी खुशी वो झुंझुना अब तक बजाए जा रहे हैं कि शायद अक्टूबर में उन्हीं के नाम की लॉटरी खुल जाए और मुनीर इसी उम्मीद के सहारे ट्रंप से खैरात जुटाने में लगा है। ट्रंप को जनरल मुनीर चाहे जितना भी शीशे में उतार ले, पाकिस्तान में शांति से रह पाना उसके बस की बात नहीं है। इमरान खान ने जेल के अंदर से ही उसका जीना मुहाल कर रखा है। जो जेल में आई हुई मीडिया थी उसके साथ उन्होंने ये सवाल पूछा था और इमरान खान ने उसका जवाब ये दिया था कि मेरा अकाउंट है, मेरी मर्जी है, मैं आसिम मुनीर का नौकर नहीं लगा हुआ कि वो डिक्टेट करेगा कि मैं क्या लिखूं उसके अंदर। मैं आज़ाद इंसान हूं और मैं जो चाहूं मैं अपने अकाउंट में लिख सकता हूं।